प्रिय मित्रों, जय हिंद। ट्रिकी एजुकेशन ग्रुप यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा की शुरुआत हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के मिसाइल मैन के नाम से विख्यात राष्ट्रपति जी के उद्गारों के साथ शुरू करेंगे। अगर तुम्हें सूरज की तरह चमकना, अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी सीखो। अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी सीखो। एपीजे अब्दुल कलाम साहब कि अगर विचारों को हम जीवन में आत्मसात कर लें, उनके संघर्षों को अगर हम जीवन में उतार लें तो शायद ही हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा। जिन्होंने अखबार बेच करके अपने जीवन की शुरुआत कर भारत के प्रथम नागरिक के जैसा सम्मान पाया, ऐसे व्यक्ति दुर्लभ ही मिलते हैं, बहुत कम लोग मिलते हैं। इसलिए उनके विचारों को हमें जरूर आत्मसात करना होगा। तो आज हम देखेंगे लाभ और हानि से संबंधित प्रश्न। देखते हैं, जब एक ही वस्तु कई बार खरीदी व बेची जाए, इससे संबंधित प्रश्न। लाभ और हानि हमारा टॉपिक है, उसी में अगला टॉपिक टाइप है जब एक ही वस्तु कई बार खरीदी व बेची जाए। राम ने एक साइकिल 1000 रुपए में खरीदा। राम ने एक साइकिल 1000 रुपए में खरीदा और 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% का घाटा सहकर, घाटा अर्थात हानि को सहकर उसे मोहन को बेच दिया। बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदा? राम ने एक साइकिल 1000 रुपए में खरीदा, अर्थात राम ने खरीदा 1000 रुपए की साइकिल। फिर अगले व्यक्ति के लिए राम ने बेचा 20% का लाभ लेकर। राम ने 20% का लाभ लेकर, 20% लाभ, 100% तो 1000 अपने आप में, 20% इंक्रीज हुआ, अर्थात 100 प्लस 20 120%। 120% को लिखेंगे 120 बटे 100, 120 बटे 100। फिर श्याम ने 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। अब जब श्याम के पास साइकिल आई तो उन्होंने 10% का घाटा सहकर, अर्थात हानि, घाटा का मतलब होता है हानि, हानि पर बेच दिया, 10% हानि। तो 100% में से 10% हम माइनस कर लेंगे, 90%। 90% को जब हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 90 बटे 100, क्योंकि प्रतिशत को हटाते हैं जब हम तो 100 से बटा लगाते हैं। अब इसे हम कैंसिल कर देंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, इसके 1 शून्य से ये शून्य कैंसिल, 1 शून्य से ये शून्य कैंसिल। 12 9 100, 8 और 1 0, 1080 रुपए। फिर देखेंगे इसी को, एक साइकिल राम ने 1000 रुपए में खरीदा, अर्थात राम ने जब साइकिल को खरीदा तो 1000 में खरीदा, तो सीपी हुआ 1000 रुपए। फिर अब जब 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेचा, अब श्याम को 20% का लाभ लेकर बेच रहा, 1000 की साइकिल है, 20% का उसमें लाभ लेकर, तो 100% प्लस 20% इंक्रीज हुआ, तो 120%। भाई 100% पहले से है, 20% इंक्रीज हुआ, 120%। प्रतिशत को भिन्न में हम बदलेंगे, 100 से भाग देंगे। फिर श्याम ने 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। श्याम ने 10% का घाटा सहा, अर्थात 100% में से 10% घाटा, तो 90 बटे 100, इसको कैंसिल करेंगे। 1080 रुपए में उसने मोहन को बेच दिया, अर्थात तीसरे व्यक्ति के पास जब साइकिल पहुंची तो उसकी कीमत 1080 रुपए थी। यही आंसर होगा। अगला प्रश्न, रीता अपना मकान 4 लाख रुपए में खरीदी। रीता अपना मकान 4 लाख रुपए में खरीदी। उसने 25% लाभ पर मकान को सीता को बेच दिया। सीता ने 10% लाभ पर मकान गीता को बेच डाला। यदि गीता 5% लाभ लेकर संगीता को मकान बेचे तो संगीता को कितने रुपए देने पड़ेंगे? देखते हैं, रीता अपना मकान 4 लाख रुपए में खरीदी, तो शुरू में हमें ये ज्ञात हो रहा है कि रुपए 4 लाख, रीता 4 लाख देकर खरीदी। ये हो गया 4 लाख।
अब 4 लाख रुपए में खरीदी, उसने 25% का लाभ लेकर मकान को सीता को बेच दिया। अब जब वो सीता को बेच रही तो 25% का लाभ अर्थात 100% अपने आप में सीपी होता है। 4 लाख अपने आप में 100% है, उसमें 25% का लाभ लेकर के, तो 25% का जब लाभ लेगी तो 25% लाभ पर मकान को। अब 25% को हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम 25% को कन्वर्ट करें भिन्न में, 25% को कन्वर्ट करें हम भिन्न में, तो लिख सकते हैं 25/100। 25 एकम 25, 25 चौके 100 अर्थात 1/4। 1/4 का अगर लाभ हुआ, यानी इसे हम लिखेंगे 125/100। इसके बाद सीता ने 10% लाभ पर गीता को बेच दिया। 10% लाभ पर मकान को गीता को बेच दिया। 10% अर्थात 100 से 10 अधिक तो 110%। फिर यदि गीता 5% लाभ लेकर संगीता को मकान बेचे, अब संगीता से भी 5% लाभ ले रही है, 105/100। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, 2 0 से 2 0 कटे, ये 2 0 से ये 2 0 कटे, इसे 1 0 से 1 0 ये कटा, और ये 1 0 ये है तो 1 0 ये कटा। अब ये आ जाएगा 125/4 तो 500। 125/4 500। 500 का 11 में करेंगे तो 5500। 5500 × 105 5,77,500 रुपये। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो अर्थात संगीता को 5,77,500 रुपये देने पड़ेंगे। फिर से रीता अपना मकान 4 लाख रुपए में खरीदी, 25% लाभ पर मकान को सीता को बेच दिया। फिर 10% लाभ पर मकान गीता को बेच डाला। तो 4 लाख पहले से कीमत है, 25% लाभ 125/100, फिर 10% का लाभ तो 110/100, फिर 5% का तो 105/100। तो ये हो जाएगा 5,77,500 रुपये। हमारा यही आंसर होगा। अब अगला टाइप है जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, अर्थात जब कोई वस्तु का मूल्य कम या अधिक पर बेचा जाए। तो प्रश्न है अगला, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। सामान्य का क्रय मूल्य ज्ञात करो। एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। पहले 10% लाभ पर अर्थात 100 से 110% पर बेचता है। फिर यदि वह उसी पर 15% लाभ ले ले तो 15% अर्थात 115% में बेचेगा। अब दोनों के बीच में क्या अंतर? बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते, अर्थात एक ही चीज है लाभ। इसमें 10% का पहले मिल रहा बेचता, लेकिन यदि वह 15% पर बेचते अर्थात कितना इंक्रीज कर रहा है? 5%। 10 से 15% इंक्रीज, 5% इंक्रीज कर रहा था, 10 से 15 हो रहा है। पहले 10% का लाभ ले रहा था, अब वो 15% का लाभ ले रहा है। जब 10% से वह 15% का लाभ ले रहा है, इस परिस्थिति में 15% का लाभ लेकर बेचता है तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते हैं। अर्थात जब 10 से 15% हो जाता, पहले 10% का लाभ ले रहा था तो उसे कुछ न कुछ जो भी से हो रहा था बोला, लेकिन 10 से जब 15 हुआ अर्थात डिफरेंस 5% का, तो कितना बढ़ गया? 200 रुपये अधिक मिलने लगा। अर्थात 5% बढ़ने पर 200 रुपये अधिक। तो यहीं से देखेंगे 10 से 15 हुआ, 5% बढ़ा तो रुपए कितना बढ़ गया? 200 अधिक मिल गए। जब 10 से 15% हुआ तो 200 रुपये अधिक मिल गए।
5% की वैल्यू 200 रुपए हो गई। तो 1% की वैल्यू क्या होगी साथियों? 1% की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि 5% 200 है, तो 1% 200 बटे 5 हो जाएगा। अब सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करो। हमेशा जब कास्ट प्राइस की बात हो, हमेशा कहीं भी किसी भी परिस्थिति में क्रय मूल्य अर्थात कास्ट प्राइस अपने आप में, सीपी अपने आप में सदैव हमेशा ऑलवेज सभी परिस्थितियों में 100% होता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करने की बात करें, हमें 1% की वैल्यू पता चल गई, तो 100% की वैल्यू ज्ञात करना तो हमारे लिए बिल्कुल आसान है। तो 100% बराबर 200 बटे 5 गुणे 100। काट देंगे 5 चौके 20 शून्य, तो ये हमारा 4000 रुपये 4000 रुपये क्रय मूल्य होगा। फिर एक बार समझेंगे, एक व्यक्ति है वो सामान 10% के लाभ पर बेचता है, फिर वह उसे बढ़ाकर 15% अगर लाभ ले ले। कोई वस्तु है, मान लो शुरू में दुकानदार 10% लाभ ले रहा है, मान के चलते हैं ये हमारा मार्कर है। इस मार्कर पर प्रारंभ में दुकानदार 10% का लाभ कमा रहा है, लेकिन अगर बढ़ा करके वह 15% लाभ लेने लगे, तो उसमें जो अंतर आ रहा है वो 200 रुपए का अंतर आ रहा है। अब 200 रुपए का अंतर कितना बढ़ा? 10% से 15% हो गया, अर्थात प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई 5% की। तो रुपए में कितनी बढ़ोतरी हुई? प्रतिशत 5% की हुई, लेकिन रुपए में बढ़ोतरी हो गई 200 अधिक, अर्थात जो खरीद रहा है उसे 200 ज्यादा लग रहा है और बेचने वाले को 200 ज्यादा रुपए उसके पास मिल रहा है। तो 205% की वैल्यू हो गई 200 रुपए, 1% की वैल्यू 200 बटे 5। तो 100%, क्योंकि कास्ट प्राइस अपने आप में हमेशा 100% होता है, तो 100% की वैल्यू हमने ज्ञात कर लिया। तो उसका जो सीपी होगा वो 4000 रुपए होगा, यही आंसर होगा। अब अगला प्रश्न, एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह 30% लाभ पर बेचता तो उसे 500 रुपए अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब तो ऐसा सवाल चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। लाभ ही लाभ, दोनों में समान चीज पर बढ़ोतरी हो रही है। 20% से 30% लाभ हो रहा है। सीधी बात पता चली कि 20 से 30% हो रहा है, अर्थात 10% की बढ़ोतरी हो रही है। जो 500 अधिक मिल रहे हैं, 10% जब बढ़ रहा है लाभ, तो 500 रुपए अधिक मिल रहे हैं। जब 500 अधिक मिल रहे हैं 10% पर 500, तो 1% पर 500 बटे 10। अब कह रहा है सामान का क्रय मूल्य अर्थात कास्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है। तो सीपी हम ज्ञात करेंगे, 100% की वैल्यू ज्ञात करेंगे। 100% बराबर 500 बटे 10 गुणे 100। 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल किया, 5 और 3 0, 5000 रुपए। फिर देखेंगे एक बार, एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर पहले बेचता था। 20% लाभ पर पहले वह अपना सामान बेचता था दुकानदार। इसके बाद वह 30% लाभ पर सामान को बेचने लगा, अर्थात 10% का फायदा उसको लालच ज्यादा आ गया। उसने कह दिया भैया मुझे इतने में मेरा काम नहीं चल रहा, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है, खर्चा इसलिए अब बढ़ेगा। तो 20% से उसने 30% कर दिया, अर्थात 10% सीधा बढ़ा दिया। जब 10% बढ़ा दिया तो 500 और ज्यादा उसकी जेब में आने लगे। 500 आने लगे, 10% के बराबर है 500 रुपए, तो 1% के बराबर 500 बटे 10। तो क्रय मूल्य कह रहा है ज्ञात करिए, तो 100% क्रय मूल्य की जब बात हो तब 100% ज्ञात किया जाता। तो 100% जब हमने ज्ञात किया
तो 5,000 रुपए इसका कॉस्ट प्राइस आएगा। ये हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है, महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेचा। महेश ने एक घड़ी लिया, उसे उसने 10% हानि पर बेचा, अर्थात वो 100% अपने आप में उसकी कीमत थी घड़ी की, लेकिन 10% हानि। अब जब 10% हानि का मतलब कम होना, तो 10% 100% में घटाएंगे 90%। 90% हानि पर बेचा। यदि वो उसे 5% हानि पर बेचता, अब कह रहे हैं 5%, 100% अपने आप में थे, लेकिन 10% की बजाय वो अगर 5% हानि अर्थात 95% पर बेचता, हानि पर बेचता, तो उसे 60 रुपए अधिक मिलते। महेश ने घड़ी कितने रुपए में खरीदा था। हम ऐसे प्रश्न अगर आए, कम या अधिक मूल्य दिया हो और दोनों के समान, हानि हानि जैसे कह रहा है, हानि हानि या लाभ लाभ, तो दोनों के प्रतिशतों का अंतर, दोनों के प्रतिशतों का जो अंतर आए उतना कम या अधिक से कंपैरिजन कर देंगे। जैसे 10%, 5%, दोनों प्रतिशतों का अंतर कितना है। अगर 10% में हम 5% माइनस करें तो 5%, 5% का अंतर जितना रुपया उससे कंपैरिजन करेंगे तो उसे 60 रुपए अधिक मिलते हैं। अर्थात जो पहले 10% हानि होती थी, 10%, अर्थात जो 100 की वस्तु पहले 90 रुपए की बिकती थी, लेकिन अब परिस्थिति क्या है, अब वो 95 रुपए की बिकने लगी, अर्थात अधिक मूल्य पर। तो 5%, 5% तो उसे 60 रुपए अधिक मिलते, 60 रुपए अधिक मिलने लगे। 5% बराबर 60 रुपए, तो 1% हम ज्ञात कर लेंगे। 1% 60/5 रुपए। महेश ने घड़ी कितने रुपए में खरीदा। महेश ने जब घड़ी खरीदा होगा तो 100% अपने आप में उसकी कीमत थी, रही होगी। 100% अपने आप में घड़ी की कीमत उस समय रही होगी, परंतु 60 अधिक मिलते। 10% हानि की बजाय अगर वो 5% की हानि पर बेचता तो उसे 60 अधिक मिलते। तो 5% 60, तो 1% 7/5। तो महेश ने घड़ी कितने में खरीदा था, 100%। तो 100% बराबर 60/5 गुणे 100, ये रुपए में कन्वर्ट होगा। 5 से 12 कट जाएगा, तो 1200 रुपए की महेश घड़ी खरीदता। एक बार फिर देखेंगे, 10%, अगर ऐसा सवाल आ जाए 10% और 5% हानि हानि यानी लॉस लॉस ही दिया है, दोनों के प्रतिशतों का अंतर जितना कम या अधिक मूल्य से तुलना कर देंगे, उतने प्रतिशत बराबर उतना। 1% की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, इसके बाद कितने रुपए में खरीदा अर्थात सीपी की बात होगी, तो 100 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और तो ये हमारा 1200 रुपए आ जाएगा। अगर दूसरा सवाल हानि हानि की जगह लाभ लाभ मिलता है तो यही प्रोसेस करना है, लेकिन अगर हानि और लाभ दो विपरीत चीजें मिल जाएं तो दोनों को ऐड कर कंपैरिजन करना। तो आज की कक्षा का यही समापन करेंगे। ट्रिकी एजुकेशन ग्रुप को आप सभी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बाय।